नमस्कार। अगर एक ऐसी सरकारी नौकरी का इंतजार है जो जिंदगी बदल सकती है, तो समझिए वो इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस वैकेंसी के बारे में, जो पूरे 7 साल के लंबे गैप के बाद वापस आ रही है। तो आइए इस जबरदस्त मौके के बारे में हर एक बात को डिटेल में जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे 7 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों कैंडिडेट्स के सब्र और सपनों की कहानी है। और इतने लंबे इंतजार के बाद जब कोई मौका आता है ना, तो वो और भी ज्यादा खास हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई और भर्ती नहीं है, ये हजारों मेहनती लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। एक ऐसा दरवाजा जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यानी वैकेंसी और टाइमलाइन। फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन का नया प्रोसेस क्या होगा, कुछ ज़रूरी कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए, बिना देर किए सीधे उस खबर पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। वैकेंसी कितनी है और ये आएगी कब? तो सबसे बड़ी खुशखबरी है पदों की संख्या। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो 600 के आसपास पद थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 1500 से 2000 या उससे भी ज्यादा जा सकता है। मतलब करीब करीब 3 गुना ज्यादा मौके। तो अब सवाल है कि ये भर्ती आएगी कब? तो देखिए, जो खबरें मिल रही हैं उनके हिसाब से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 तक आ सकता है। अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो मई तक तो आ ही जाएगा। यानी तैयारी शुरू करने का वक्त अब आ चुका है। अच्छा, मेहनत तो करनी है, पर किस चीज के लिए? आखिर वो कौन से पद हैं जिनके लिए इतना कंपटीशन होता है और क्यों ये इतना खास मौका माना जाता है? इसमें आपको अधिशासी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर और सहायक चकबंदी अधिकारी जैसे बहुत ही शानदार पद मिलते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इनमें से ज्यादातर पदों के लिए सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं। अब इस मौके की वैल्यू को जरा ऐसे समझिए। लोअर पीसीएस की जो सबसे ऊंची पोस्ट है यानी अधिशासी अधिकारी, उसका ग्रेड पे 4200 है। और हायर पीसीएस में जो सबसे शुरुआती पोस्ट होती है, नायब तहसीलदार, उसका ग्रेड पे भी 4200 ही है। मतलब आप एक ही छलांग में कितना आगे जा सकते हैं। तो ठीक है, पोस्ट्स तो बहुत जबरदस्त हैं, पर क्या हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? आइए अब जरा ये देख लेते हैं कि इसकी शर्तें क्या क्या हैं। देखिए, 3 सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, आपके पास पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। अब ये पीईटी का स्कोर काम कैसे करेगा? देखिए, आयोग का एक सीधा सा नियम है, जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 30 से 40 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो अगर हम मान लें कि 2000 पद आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 70,000 से 80,000 लोग मेंस एग्जाम देंगे। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात छिपी है। पीईटी में बहुत सारे टॉपर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की होती है, और वो इस एग्जाम के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जो इफेक्टिव कट ऑफ है, वो असल में काफी नीचे जाएगी। तो पीईटी के ओवरऑल हाई स्कोर को देखकर डरना नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। इस बार जो सिलेक्शन का पूरा तरीका है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आइए समझते हैं कि नया रास्ता क्या है। पहले क्या होता था? पहले प्रीलिम्स का एग्जाम दो, फिर मेंस का दो, एक लंबा चक्कर था। लेकिन अब सब कुछ बहुत सिंपल हो गया है। अब आपको सिर्फ पीईटी पास करना है, उसके बाद एक मेंस एग्जाम देना है और बस आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये भी उम्मीद है कि मेंस एग्जाम के सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज का एक अलग से सेक्शन जोड़ा जा सकता है और उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज यानी यूपीजीके पर और ज्यादा जोर दिया जा सकता है। तो अपनी तैयारी में इन सब्जेक्ट्स को अभी से शामिल कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स के मन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चलिए, एक एक करके इन सभी को क्लियर करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। तो सुनिए, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप सर्विस ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको पूरे 2 साल का समय मिलेगा इसे पूरा करने के लिए।
और ये जो एनसीसी सर्टिफिकेट या टेरिटोरियल आर्मी का एक्सपीरियंस होता है, जिसे अधिमानी अर्हता कहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ तब काम आता है जब दो उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल एक जैसे आ जाएं, मतलब टाई हो जाएं। तो ये बस एक टाई ब्रेकर की तरह है और ऐसा होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे करना क्या है? आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो जो बातें याद रखनी है वो ये हैं। 7 साल बाद एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है। सिलेक्शन का प्रोसेस पहले से काफ़ी आसान हो गया है। सिर्फ पीईटी स्कोर और एक मेंस एग्जाम, और ज़्यादातर पदों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। बस नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से खुद को तैयार करना है। देखिए, मौका बिल्कुल साफ है, रास्ता भी पूरी तरह से बता दिया गया है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप इस सुनहरे मौके के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?